हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम हेलो अल्कीन्स और हेलो अरीन्स पढ़ रहे थे और हमने अब तक उनके क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, उनके प्रिपरेशंस के बारे में पढ़ा था। SN1 और SN2 रिएक्शन पढ़ा था और हमने ये देखा था कि कैसे हम अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। इनके बारे में हमने 3-4 रिएक्शंस पढ़ी थी, ठीक है? जैसे कि हम ROH के साथ HCl का रिएक्शन, PCl3 के साथ रिएक्शन, PCl5 के साथ रिएक्शन और SOCl2 के साथ रिएक्शन। तो मैं आपको समराइज करता हूँ। समराइज कर दूंगा कि पहला जो था हमारा, वो अल्कोहल से हमें क्या बनाना था? फ्रॉम अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन्स। तो अल्कोहल टू हेलो अल्केन्स बनाने के कितने तरीके हो सकते थे? तो यदि मेरे पास अल्कोहल है, दैट मीन्स कि मेरे पास ROH है। तो ROH में आप क्या क्या डाल सकते हो? तो सोचो इस बात को। तो क्या क्या आप डाल सकते हैं? यहाँ पे मैं समराइज कर रहा हूँ दोस्तों। ROH के अंदर यदि आप डालते हो, ROH के अंदर आप यदि डालते हो, सपोज करो HX या HCl डालते हो, तो भी बन जाएगा हमारा। दूसरे में हम आप सपोज करो कि इसके अंदर आप डालते हो PCl3, तो भी बन जाएगा हमारा। PCl3 डालते हो तो भी बन जाएगा हमारा। यदि आप इसके अंदर डालते हो PCl5, तो भी बन जाएगा हमारा। और यदि आप इसके अंदर डालते हो SOCl2, तो भी बन जाएगा हमारा। ठीक है, हमने ये चारों केस में रिएक्शन देखा था कि आप ROH के साथ HCl का रिएक्शन करवा दो, या फिर PCl3 का करवा दो, या फिर PCl5 का, या फिर SOCl2 का। मैं सबके प्रोडक्ट आपको लिख के दिखा देता हूँ। HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो RCl प्लस H2O बना लेगा। और यदि PCl3 के साथ रिएक्शन करेगा तो RCl प्लस H3PO3 बना लेगा। और यदि PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा तो RCl प्लस POCl3 प्लस HCl बना लेगा। और यदि SOCl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो RCl प्लस SO2 प्लस HCl बना लेगा, है ना? ये चीजें हमने पढ़ी थी अभी कि आपके पास ROH की वेन है, हमें अल्कोहल से हेलो अल्केन्स बनाना है। हम ROH के अंदर HCl डालेंगे तो RCl बन जाएगा, PCl3 डालेंगे तो भी RCl बन जाएगा, PCl5 डालेंगे तो भी RCl बन जाएगा, और SOCl2 डालेंगे तो भी RCl बन जाएगा। इसमें से जो सबसे बेस्ट मेथड था प्रिपेयर करने का, वो कौन सा था? SO2 और HCl जो है मेरा, वो गैसियस प्रोडक्ट बन के बाहर निकल जा रहे हैं जब हम SOCl2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? दिस इज द बेस्ट मेथड, दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर RCl from ROH, because byproduct formed in this reaction is escape out from the reaction, है ना? Because they are in gaseous nature, because they are in gaseous nature। वो गैसियस नेचर के होते हैं, इसलिए उनके जो बाय प्रोडक्ट फॉर्म्ड होते हैं वो रिएक्शन में से स्केप आउट कर जाते हैं, बाहर की ओर निकल जाते हैं दोस्तों। क्या आपको ये चीजें समझ में आ गई? क्या क्लियर है चीजें? सब समझ में आ रहा है मैं कैसे रिएक्शन करवा रहा हूँ ROH का HCl के साथ, PCl3 के साथ, PCl5 के साथ, SOCl2 के साथ। ठीक है, हमने ये एक पार्ट पढ़ लिया है। अब हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरे पार्ट के अंदर, दूसरे पार्ट के अंदर जो हमारी चीजें हैं, हम अब क्या करने वाले हैं? हम अब जो है अल्कोहल से तो हमने बना दिया, अब हम बनाएंगे अल्केन से अल्काइल हैलाइड, या हेलो अल्केन्स बोल लो। तो जब आप अल्केन से अल्काइल हैलाइड बनाओगे ना, तो उसका जो मेथड होता है वो होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है मेथड? फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या चीजें होती है कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई कंपाउंड ऐसा है
कोई कंपाउंड ऐसा है अल्केन का, मैं यहाँ पे अल्केन की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? अल्केन की। तो मैंने एक अल्केन का कंपाउंड बनाया, सपोज करो मैं यहाँ पर अल्केन की बात कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर अल्केन का मान लो एक कंपाउंड बनाया है, सपोज करो। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर CH3 एंड CH3 कंपाउंड है। इसमें सपोज करो मैं क्या डाल रहा हूँ, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें Cl2 HNu डाल रहा हूँ। HNu का मतलब क्या है? ये सनलाइट है। क्या है? सनलाइट है। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका क्या मतलब है? HNu का मतलब क्या है? आपने क्लास 11th में ये पढ़ा होगा मेरे दोस्तों कि कोई भी सनलाइट जब किसी पे गिरती है तो एक फोटोन के फॉर्म में गिरती है, और फोटोन की जो एनर्जी होती है वो HNu के इक्वल होती है या फिर hc/λ के इक्वल होती है। ये आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। तो ये HNu कुछ नहीं है, ये दिखाता है कि एनर्जी जो आई है ना, फोटोन की आई है। सनलाइट से एनर्जी आई है, सनलाइट के एक पार्टिकल को हम फोटोन कहते हैं। तो यहाँ पर लाइट के एक पार्टिकल को क्या है? फोटोन। फोटो का मतलब लाइट है। तो यहाँ पर HNu एनर्जी है। तो जब भी HNu गिवन हो या फिर सनलाइट गिवन हो, दैट मीन्स वो एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है। ये कुछ नहीं करता, ये सिंपल सी रिएक्शन देता है कि आपको एक हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस करना है? Cl से रिप्लेस करना है। बाकी चीजें सेम ही रहेगी और बाय प्रोडक्ट हमारा HCl बन जाएगा। समझ में आया? ये तो सिंपल सी रिएक्शन हो गई। यदि वो रिएक्शन को थोड़ा सा घुमा के पूछता है आपसे, सपोज करो उसने ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि CH3 CH2 CH3 एंड इसमें इन्होंने डाल दिया, सेम चीजें डाल दी, ठीक है, सेम चीजें डाल दी है, दैट इज Cl2 एंड सनलाइट। यानी कि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन दे सकता है। तो आप एक बात बताओ, मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट आपको फॉर्म करना पड़ेगा। दैट मीन्स Cl कहाँ कहाँ जा सकता है? तो देखो, इस ऊपर वाले कंपाउंड में Cl यहाँ जाता या फिर यहाँ जाता, बात तो एक ही होती। नाम उसका तो क्या होता? क्लोरोइथेन ही होता ना। बात, यदि Cl आप यहाँ ना डाल के यहाँ पे डालो तो नाम तो क्लोरोइथेन ही होगा। इसके केस में आप Cl को कहाँ कहाँ डाल सकते हो? यहाँ पे डालो या फिर यहाँ डालो या फिर यहाँ डालो। बट समझने वाली बात है, पहले पोजीशन पे और लास्ट पोजीशन पे Cl यदि जाएगा तो बात तो सेम हो जाएगी ना। दैट मीन्स कि मैं अब क्या बोलना चाहूंगा यहाँ पर दोस्तों, मैं ये बोलूंगा कि मेरे पास CH2 Cl CH2 CH3 बनेगा एक प्रोडक्ट, और दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा यहाँ पर वो होगा आपका, वो प्रोडक्ट होने वाला है आपका CH3 CHCl एंड अगेन CH3। समझ में आए आपको ये चीजें? मैंने दो प्रोडक्ट क्यों बनाई, तीन क्यों नहीं बनाई? क्योंकि आप तीसरे को आप यदि इस पोजीशन पे रखते हो तो बात तो सेम ही होगी, वो भी क्लोरोप्रोपेन ही होगा। ये है ना, तो मान लो कि ये मेरा क्लोरोप्रोपेन हो गया, ये मेरा 2 क्लोरोप्रोपेन हो गया, ये 1 क्लोरोप्रोपेन और ये 2 क्लोरोप्रोपेन बन रहा है। इसमें से आपसे यदि मैं पूछूं कि मेजर प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, तो आप क्या बोलोगे दोस्तों कि सर इसमें तो मुझे पता है मेजर प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। ये वाला क्या होगा दोस्तों? मेजर होगा। और ये वाला क्या होगा दोस्तों? माइनर होगा। ये तो अपने को पता है कि मेजर और माइनर कैसे डिसाइड करते हैं। इसमें ये ज्यादा स्टेबल है ना, फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि कंपाउंड के अंदर क्या बनता है? फ्री रेडिकल बनती है इसके अंदर, रिएक्शंस के अंदर। तो ये वाला जो फ्री रेडिकल है वो ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज इसके अंदर 6 अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसकी प्रोडक्ट भी क्या होंगे? जो Cl फॉर्म होगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा आपका। क्या आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई? क्लियर है? कोई डाउट है? ये चीजें ठीक लग रही है आपको? ठीक है, मैंने मेजर और माइनर दो प्रोडक्ट बना दिए Cl2HNu डाल के, Cl2 सनलाइट के केस में। तो माइनर प्रोडक्ट मेरा ये बन गया और मेजर प्रोडक्ट मेरा वो बन गया। माइनर के अंदर एक में Cl आएगा और मेजर के अंदर, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। ज्यादा स्टेबल बनेगा तो ज्यादा बनेगा ना प्रोडक्ट, कम तो बनेगा नहीं। तो मैं इस पे आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि सपोज करो कि उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा है कि मान लीजिए कि मेरे पास ये एक कंपाउंड था और इसमें मैंने डाला Cl2HNu, तो क्या बनेगा? ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि सपोज कीजिए कि मेरे पास एक कंपाउंड है ये, और इसमें मैंने डाला Cl2
और एच न्यू तब क्या बनेगा, है ना? इसको आपको बताना है। आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है और माइनर प्रोडक्ट भी बनाना है। आइए एक-एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारा। पहले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर सबसे पहले आप ये चेक करो कि कार्बन कहाँ-कहाँ पर है। तो देखो भाई, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर एक कार्बन है। तो जहाँ-जहाँ कार्बन है, वहाँ-वहाँ आपका क्लोरीन अटैच हो सकता है। तो क्लोरीन या तो यहाँ पे अटैच करोगे, या फिर यहाँ पे करोगे, या फिर यहाँ पर करोगे। 3 जगह पे आप क्लोरीन अटैच कर सकते हो। उसके बाद प्रोडक्ट क्या होगा? रिपीट होने लगेगा। कहने का मतलब है कि या तो आप इसको ऐसे अटैच करो, या फिर आप इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ भाई, ताकि प्रोडक्ट हमारा आ जाए। या फिर आप इसको इस तरीके से अटैच करो, कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। या फिर आप इसको ऐसे अटैच करो, ठीक है दोस्तों? या फिर आप इसको ऐसे अटैच करो, ठीक है? तो 3 तरीके से मैं इसको अटैच कर सकता हूँ, है ना? अब उसके बाद आप सीएल को यदि यहाँ पे अटैच करोगे तो बात सेम हो जाएगी, बिकॉज़ ये फिर सेकंड पोज़ीशन ही है। आप यदि यहाँ अटैच करोगे तो ये फर्स्ट पोज़ीशन ही है। तो सीएल को आप इन 3 तरीके से अटैच कर सकते हो। इन तीनों में से जो मेजर प्रोडक्ट होगा, जो ज़्यादा स्टेबल होगा, वो कौन-सा प्रोडक्ट होगा? तीसरा, है ना? बिकॉज़ ये आपका में ज़्यादा आपका क्या आ रहे हैं, ठीक है? कोई डाउट है यहाँ तक? क्या सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है? 3 प्रोडक्ट इसमें आपके बन रहे हैं, है ना? सिमिलरली इस क्वेश्चंस के अंदर आपके कितने प्रोडक्ट बनेंगे दोस्तों? कलर कलर व्हिच कलर? चलो दिस कलर। इसके अंदर आपका सीएल कहाँ जा सकता है? एक तो सीएल को मैं यहाँ डाल दूँ, यहाँ पर डाल दूँ सीएल तो भी चलेगा। तो मैं और दूसरे के केस में मैं क्या कर रहा हूँ? सीएल को यहाँ पे डाल रहा हूँ और तीसरे के केस में मैं सीएल को यहाँ डाल रहा हूँ। तो ध्यान से देखा आपने, आपने 3 जगह पे सीएल को डाला है। ये अपना मेजर प्रोडक्ट हो गया अपना यहाँ पर। तो आपने सीएल कहाँ-कहाँ डाला है दोस्तों? सीएल को आपने एक तो यहाँ डाला है, एक यहाँ डाला है और एक यहाँ डाला है, ठीक है? तो यहाँ पे 3-3 प्रोडक्ट आपके फॉर्म हो गए। तो Cl2HNO जब भी जाएगा, तो आपको sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में आपको अटैच करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये तो मैंने बात करी अल्केन से आप कैसे अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करते हो, ठीक है दोस्तों? अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें जो अगला प्रोसेस है उसको फॉलो करना है। दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट है आपका, इससे क्वेश्चन काफी बनते हैं। हमें अल्कीन से अल्काइल हैलाइड बनाना है। हमें अल्कीन से अल्काइल हैलाइड बनाना होता है। ये हम कैसे करेंगे सर? तो इसको भी हम सिखाएंगे ना, हम है ना आपके लिए। हम इसको सिखाने वाले हैं आपको। आप कैसे अल्कीन से अल्काइल हैलाइड बनाओगे। ठीक है दोस्तों? तो देखो, होता क्या है कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई अल्कीन है, CH3, CH, डबल बॉन्ड, CH2। इसमें आपने जो है, इसमें आपने एक HCl या HX या कोई भी ऐसी चीज़ डाल दी, ठीक है? तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप मेरे को ये बात बताओ कि प्रोडक्ट क्या बनेगा? ठीक है? सिंपल सी रिएक्शंस होती है। इसको जानने से पहले एक रूल होता है, उसको हमको समझना पड़ेगा। बट उसके लिए पहले मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारा, वो बनता है CH3, CH, Cl, CH3। This is actually nothing but a addition reaction. This is addition. This is a addition reaction. तो यहाँ पर हम किस चीज की एडिशन कर रहे हैं? H की और Cl की, है ना? This is called actually Markovnikov addition. Markovnikov addition. This is called Markovnikov. ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा।
मार्कोनिकॉफ एडिशन। मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या होता है दोस्तों, इसको समझते हैं हम। मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या होता है? मार्कोनिकॉफ एडिशन ये कहता है कि जब भी आपके पास अल्कीन में आप अल्कीन्स में आप HX का एडिशन करते हो, HCl का, HBr का, किसी का भी, तो जो हमारा हाइड्रोजन है ना, वो उनके पास जाएगा, उस अल्कीन के पास जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसको समझो आप। सपोज मेरे पास ये रिएक्शन थी, इस रिएक्शन के अंदर मेरा हाइड्रोजन कहाँ जा रहा था, इस वाले हाइड्रोजन के पास, है ना। ऐसे समझो आपके पास कि सपोज करो ये रिएक्शन है, CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें आपने क्या डाल दिया, HCl डाल दिया। तो आप क्या बोलोगे, इस रिएक्शन के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जाने वाला है, यहाँ पर, और ये जो क्लोरीन है वो कहाँ जाने वाला है, यहाँ पर। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देखो, इसमें से जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास ही हाइड्रोजन जाएगा, और जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास हेलोजन जाएगा। तो इसको मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मार्कोनिकॉफ रूल। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, in addition of HX to alkene, H plus is added to that carbon which is more hydrogen contain। ठीक है, तो मतलब कि दैट कार्बन के पास हाइड्रोजन जाएगा जिसके पास पहले से ज्यादा कार्बन है। यहाँ पे हम डबल बॉन्ड वाले कार्बन की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम इन दोनों कार्बन की बात कर रहे हैं। इन दोनों कार्बन में से जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर हाइड्रोजन जाएगा, जिसके पास ज्यादा, जिसके पास कम है उसके पास हेलोजन जाता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो क्या लिख सकते हो, हाइड्रोजन एटम, H atom gets attached to more hydrogen substituted doubly bonded carbon, more hydrogen substituted substituted doubly bonded carbon, substituted doubly bonded carbon, and halogen atom attached to the less substituted। तो यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन को कहाँ डाला है दोस्तों, यहाँ पर मैंने इस हाइड्रोजन को जो है, इस वाले हाइड्रोजन को, इस वाले हाइड्रोजन को कहाँ डाला है, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और इस वाले क्लोरीन को कहाँ डाला है, जहां पर कम हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तभी तो ये हमारा प्रोडक्ट आ रहा है। कोई डाउट है आपको, क्या आपको समझ में आया कि मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या होती है? ठीक है, जब आपको मार्कोनिकॉफ एडिशन समझ में आ गया तो आई बिलीव आपको एंटी मार्कोनिकॉफ भी समझ में आ जाएगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ हम समझने का ट्राई करते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होता है दोस्तों, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि सपोज करो कि मेरे पास कोई रिएक्शन हो रही है ROH की, ROH की रिएक्शन में मैंने इसको रिएक्ट कर दिया HX के साथ, है ना, HX के साथ। यहाँ पर HX की जगह पे हमें क्या लेना पड़ेगा, HBr और H2O2, और हम कुछ नहीं लिख सकते, बस हमें यही लेना पड़ेगा, है ना। तो क्या लेंगे यहाँ पर, HBr लेंगे और H2O2 लेंगे। जब आप HX के साथ HBr H2O2 लगाते हो तो जो मेरा प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या होता है, वो प्रोडक्ट होता है हमारा, अच्छा ये मैंने रिएक्शन अजीब लिख दी, सॉरी, यहाँ पर ना अल्कीन आएगा, ठीक है, क्योंकि अल्कीन के साथ ही हम रिएक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अल्कीन लिखेंगे, ठीक है, अल्कीन आने वाला। तो दैट मीन्स कि सेम अल्कीन लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें जब आप HBr H2O2 डालोगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन लगेगी। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होता है, नाम से ही लग रहा है सर कि मार्कोनिकॉफ को तो उल्टा होगा ही। दैट मीन्स कि यहाँ पर इस कंपाउंड के अंदर ये जो कंपाउंड था मेरा, इसके अंदर हाइड्रोजन एटम कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन एटम कहाँ जाएगा, जहां पर कम हाइड्रोजन है। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन में कम हाइड्रोजन किसके पास है, इनके पास, तो इनके पास क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा।
और हैलोजन एटम कहाँ जाएगा? जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, यानी इस वाले कार्बन के पास। तो बी आर आपका यहाँ अटैच होगा। ठीक है, सी एच टू वाला प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आया? तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन लग रही है। कौन सी एडिशन लग रही है दोस्तों? एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ। तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में हाइड्रोजन एटम वहां पे अटैच होता है जहां पर लेस हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों? कि एच एटम टू लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे क्या होगा? जहां पे कम हाइड्रोजन है वहां पर ये वाला हाइड्रोजन जाएगा अपना, है ना? और हेलोजन कहाँ जाएगा? मोर सब्स्टिट्यूटेड के पास। ठीक है, याद रखना, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है ना, ये कब लगता है? ओनली ओनली विथ ओनली विथ ओनली विथ एच बी आर एंड H2O2। केवल HBr और H2O2 के प्रेजेंस में ही जाएगा। केवल और केवल HBr और H2O2 के प्रेजेंस में ही जाने वाला है। HBr और H2O2 के प्रेजेंस में ही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। आप ये मत सोचना कि H2O2 दैट इज पेरोक्साइड आप कहीं भी डाल दो तो लग जाएगा, नहीं। केवल HBr और H2O2 के केस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता था? बी आर एटम यहाँ पे अटैच होता था, एंटी मार्कोनिकॉफ में बी आर पहले पोजीशन पे अटैच हो रहा है। तो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ में यही डिफरेंस होता है दोस्तों। मार्कोनिकॉफ में हम डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर हाइड्रोजन और जहां कम है वहां पर हेलोजन। बट एंटी मार्कोनिकॉफ में इसका उल्टा कर देंगे। अब जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर हेलोजन डालोगे और जहां पर कम हाइड्रोजन है वहां पर हाइड्रोजन डालोगे। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? क्लियर है चीजें? आपको सारी चीजें समझ में आ रही है मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको? ठीक है, एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ, इससे और क्लैरिटी मिलेगी आपको। सपोज करो कि मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया कि मेरे को आ, ये मेरा है कंपाउंड और इस कंपाउंड के अंदर हमने डाल दिया है। पहले आसान क्वेश्चन करते हैं एक। मान लीजिए कि मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसमें मैंने डाला है HBr और H2O2। तो जब भी आप HBr और H2O2 डालोगे दैट मीन्स कि ये आपको एंटी मार्कोनिकॉफ लगा देगा। तो आपको क्या देखना है दोस्तों? डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देखना है, यानी कि इस कार्बन को और इस कार्बन को। जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर अब हेलोजन डालना है। तो किस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है? इस वाले के पास, पहले वाले के पास। तो हम क्या करेंगे? इसमें पहले वाले पे क्या डालेंगे? हाइड्रोजन डालेंगे। तो मतलब इस कंपाउंड में CH3 CH CH3 CH2 और यहाँ पर हम क्या डाल रहे हैं दोस्तों? हेलोजन डाल रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हम Br को अटैक कर रहे हैं। ठीक है, तो Br यहाँ पर क्यों डाला और हाइड्रोजन यहाँ पर क्यों डाला दोस्तों? क्योंकि हम डबल बॉन्ड वाले कार्बन को चेक कर रहे हैं। डबल बॉन्ड वाले कार्बन में जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर हेलोजन डालोगे, दैट इज Br डालोगे। जिसके पास कम हाइड्रोजन है वहां पर आप हाइड्रोजन डालोगे। समझ में आया? जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं। अब मैंने डाला है, पहले तो मैंने डाल दिया, सपोज करो HBr डाल दिया। और दूसरे के केस में मैंने डाला है, सेकेंड केस में मैंने डाला है HBr विद द हेल्प ऑफ H2O2। दोनों के केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा आपको ये बताना है। ठीक है, सोचो सोचो, सोच के बताओ। पहली चीज तो ये कि यहाँ पर आप जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन को चेक करोगे तो आपको क्या नजर आएगा? यहाँ पर ये कार्बन है CH3, ये कार्बन है, ये CH2 है, ये CH2 है, एक्चुअली CH2 नहीं है।
ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है ना? एक बात बताओ, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को चेक करो, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास क्या जाएगा? यदि यहाँ पे HBr है, केवल और केवल HBr गिवन हो, तो आप कौन सा रूल लगाते हो दोस्तों? अभी आपको बताया था, तब आप मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हो, केवल और केवल HBr या HX प्रेजेंट हो तो हम मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। और अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, जिस डबल बॉन्ड वाले कार्बन को चेक करो, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसमें से किस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है सर? सर इस वाले के पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर आप हाइड्रोजन ऐड करोगे। तो यदि मैं ये कंपाउंड बनाऊं, यदि मैं आपको ये कंपाउंड बना रहा हूं, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है? ठीक है, ये कंपाउंड मैंने बनाया, तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ? किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है? तो इन दोनों के केस में ये दोनों डबल बॉन्ड को चेक करो, इसमें से इस वाले के पास ज्यादा हाइड्रोजन है तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन आ गया, और जिसके पास कम हाइड्रोजन है वहां पर आपका क्या आ जाएगा? हेलोजन आ जाएगा। दैट मीन्स कि ऐसा कोई कंपाउंड बन जाएगा। समझ में आया आपको? जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर हाइड्रोजन, जिसके पास कम हाइड्रोजन है वहां पर हेलोजन जाएगा। दिस इज द केस ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, तो नाउ अगेन in this question a compound is given and HBr and H2O2 is given. तो if HBr and H2O2 दोनों एक साथ गिवन है, दैट मीन्स कि वो पेरोक्साइड लग रहा है हमारे पास, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे लगने वाला है, तो हम यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे दोस्तों? एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जहां पर डबल बॉन्ड वाले कार्बन में जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, अब वहां पर हेलोजन, पहले क्या होता था? हेलोजन यहाँ पर आया था, हाइड्रोजन यहाँ पर आया था, अब इसका उल्टा हो जाएगा, हेलोजन यहाँ आएगा और हाइड्रोजन वहां जाएगा। मतलब कि यदि मैं ये कंपाउंड बनाऊं, तो अब क्या होगा? सॉरी, ये हटाना पड़ेगा ना मेरे को। अब क्या होगा भाई? अब यहाँ पर तो आपका आएगा हाइड्रोजन और यहाँ पर आएगा आपका Br। बिल्कुल उल्टा हो गया, इसके केस का बिल्कुल उल्टा हो गया एंटी मार्कोनिकॉफ में, बिकॉज यहाँ पर उसने HBr और H2O2 गिवन है। तो जब भी कंपाउंड के अंदर HBr और H2O2 गिवन होगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा दोस्तों। और अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर आप हाइड्रोजन ऐड करोगे, सॉरी, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर हेलोजन ऐड करोगे, और जहां पर कम हाइड्रोजन है वहां पर आप हाइड्रोजन ऐड करोगे। दिस इज द केस ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या आपको ये समझ में आई? क्या मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ आपको समझ में आ रहा है? तो मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आपको समझ में आनी चाहिए। ये हमने बात करी अल्कीन से आप कैसे बनाओगे अल्काइल हैलाइड। तो हमने अभी तक कितने केस डिस्कस किए हैं दोस्तों? हमने अभी तक जो भी केस डिस्कस किए हैं उसमें हमने अल्केन से बनाना सीखा है, जिसमें हम HNO और लाइट डालते हैं, है ना? ये देखो, हमने अल्कीन से HNO और लाइट डाल के बना दी। उसके बाद सेकेंड केस के अंदर हम क्या करने वाले हैं? HNO और लाइट डालने के बाद जो सेकेंड केस आता है हमारा, उसमें हम अल्कीन से बनाने वाले हैं। और अल्कीन से हम जब बनाएंगे तो उसमें हम दो टाइप के रूल लगाएंगे, एक तो मार्कोनिकॉफ रूल और एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अल्कीन से हम अल्काइल हैलाइड बना रहे हैं, तो एडिशन ऑफ HX टू अल्कीन, तो एडिशन ऑफ HX टू अल्कीन जब भी आप करने वाले हो तो वहां पर मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे, यदि केवल और केवल HX प्रेजेंट है तो। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है? वो हाइड्रोजन एटम कहाँ जाएगा? जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, और हेलोजन कहाँ जाएगा? जहां पर कम हाइड्रोजन है। ये मेरा मार्कोनिकॉफ रूल है। और उसके बाद हमारा कौन सा रूल आएगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आएगा, है ना? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है? हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? जहां पर कम हाइड्रोजन है, और ठीक है, हेलोजन कहाँ जाएगा? जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है। दिस इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल।
तो आपको मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल समझ में आ गई? कोई दिक्कत है ऐसे क्वेश्चंस में? तो जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो ऑलवेज याद रखना कि मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आप एडिशन ऑफ एचएक्स टू अल्कीन में लगा सकते हो, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आप तभी लगाओगे दोस्तों जब HBr और H2O2 दोनों गिवन हो। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल वर्क्स ओनली व्हेन HBr और H2O2 बोथ आर गिवन, ये याद रखना, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों का होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया जिस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या था, केवल HBr था और एक में HBr H2O2 दोनों था। तो केवल HBr हो तो मार्कोनिकॉफ रूल और HBr H2O2 दोनों हो तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। क्या आपको चीजें समझ में आ गई? क्लियर मिल गई, क्लैरिटी मिल गई कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? ठीक है दोस्तों, जब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे, हमने अल्कोहल से बना लिया, हमने अल्केन से बना लिया, हमने अल्कीन से भी बना लिया, ठीक है। अगली क्लास में हम बात करेंगे, थोड़ा सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, और फिर हम हेलो अरेन्स वगैरह के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए इस चैप्टर के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।